अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक कोड। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। एट द टाइम ऑफ जीन एक्सप्रेशंस डीएनए मॉलिक्यूल्स में जो इंफॉर्मेशन होता है वो ट्रांसक्राइब होता है किसमें, इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस में, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन जो होता है साइटोप्लाज्म में। और इस एमआरएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होता है उसके हिसाब से सेल के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है ये बोथ प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में। अब इस फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा। और इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रेडरिक क्रिक। अब यहाँ पे हमें ट्रांसलेशन को समझने से पहले जेनेटिक कोड को समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? सपोज ये एक हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं। एट द टाइम ऑफ जीन एक्सप्रेशंस इस डीएनए मॉलिक्यूल्स का क्या बनते हैं, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। अब इस एमआरएनए में किस तरह से यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंस होंगे वो हम डिटरमाइन कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक डीएनए स्ट्रैंड को टेम्पलेट की तरह यूज़ करके यहाँ पे ये कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है, तो हम इसके सीक्वेंस को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकता है। लेकिन अब इस एमआरएनए से जो प्रोटीन बनते हैं, सपोज ये हमारे पास प्रोटीन है, कौन सा सेगमेंट्स या कौन सा नाइट्रोजन बेस रिस्पॉन्सिबल होता है किस तरह के अमीनो एसिड को सिंथेसिस करने के लिए, इसको डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया। और इसके बाद लास्ट में जो मोस्ट एक्सेप्टेबल ऑब्जर्वेशन दिया गया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था जॉर्ज गेमो। और इसी ने ही सबसे पहले जेनेटिक कोड का कंसेप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया। जॉर्ज गेमो जो है उसको मालूम था 4 नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंस इन द डीएनए, 4 नाइट्रोजन base presence in the DNA, and these 4 nitrogen base is responsible for the synthesis of 20 amino acids. अब ये कैसे होगा कि 4 नाइट्रोजन बेस से और ये 4 नाइट्रोजन बेस 20 एमिनो एसिड का सिंथेसिस करते हैं। इसको समझने के लिए या समझाने के लिए उसने कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। उसने बताया कि जो जेनेटिक कोड होता है वो हमेशा ट्रिप्लॉइड इन नेचर होता है। और हमारे पास 64 कोडॉन। जॉर्ज गेमो उसको मालूम था कि 4 नाइट्रोजन बेस होता है डीएनए के अंदर, और दीज 4 नाइट्रोजन बेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ 20 एमिनो एसिड इनसाइड द सेल। अब ये 4 नाइट्रोजन बेस कैसे 20 एमिनो एसिड को सिंथेसिस कर सकते हैं, इसके लिए उसने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। और उसने बताया जो जेनेटिक कोड होता है किसी भी एमिनो एसिड को सिंथेसिस करने के लिए नाइट्रोजन बेस होता है वो ट्रिप्लॉइड इन नेचर होता है। और इसके हिसाब से हमारे पास कितना कोडॉन है, 64 कोडॉन। और इसके इस ऑब्जर्वेशंस को सपोर्ट किया गया बाद में 3 अदर साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है डॉक्टर हरगोबिंद खुराना, दूसरा जो साइंटिस्ट था मार्शल नीरम ब्रेक्स, थर्ड जो था सिवेरो ओचा। इन 3 साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये लोग उस कंक्लूजन पे पहुंचे और इसके बाद उन्होंने बताया जो जॉर्ज गेमो ने बताया था
जेनेटिक कोड जो होता है वो ट्रिप्लॉइड इन नेचर होता है, इस बात को उन्होंने क्या क्या सपोर्ट किया। डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ने आरएनए मॉलिक्यूल्स का साइंथिसिस किया, और इसी तरह से मार्शल निरमबार्ग ने प्रोटीन्स का, और सिवेरो ओचा ने एक एंजाइम जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, इस एंजाइम का उन्होंने क्या किया, साइंथिसिस किया। और इसके बाद उन्होंने बताया जो ऑब्जर्वेशंस, किसने बताया था, जॉर्ज गेमो ने, जेनेटिक कोड जो होता है वो क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, और उसके हिसाब से हमारे पास 64 कोडॉन। इस बात को उन्होंने क्या किया, सपोर्ट। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने चकरबोर्ड को, जेनेटिक कोड का एक चकरबोर्ड या टेबल, उसको एस्टेब्लिश किया गया। अब वो जो टेबल है वो सारे बुक्स में दिया गया है, नोट्स आपके पास होंगे उसमें भी दिया गया है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ उस टेबल को कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसको आप लोगों को सिखाऊंगा। बाकी जो कंप्लीट जो टेबल है बुक में दिया गया है वहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, उन्होंने इस तरह से एक चकरबोर्ड का तैयार किया, और यहाँ पे उन्होंने 64 कोडान लिख दिया, और कौन सा कोड्स किस एमिनो एसिड को सिंथेसिस करते हैं, इन सब को डिटेल में उन्होंने समझा। UCAG, ये फर्स्ट कोडॉन है, और ये हमारा सेकंड कोडॉन है। क्योंकि जेनेटिक कोड जो होता है वह ट्रिप्लॉइड होता है, 3 कोड्स होता है, और ये हमारा है थर्ड कोड UCAG। इसी तरह से UCAG, और यहाँ पे भी इसी तरह से। अब देखो U और U is responsible for the synthesis of phenyl and alanine। इसी तरह से UUC, UUA, UUG, इस तरह से पूरा इस टेबल को फिलअप आप कर सकते हो। देखो UCU, UCC, UCA, UCG, इस तरह करके हमारे पास टोटल 64 कोडॉन है। कितना कोडॉन है, 64 कोडॉन। और वो जो 64 कोडॉन है उसमें से 61 जो है पार्टिकुलर टाइप ऑफ एमिनो एसिड को सिंथेसिस करते हैं। बाकी जो 3 कोडॉन है वो नॉनसेंस कोडॉन होता है, जिनके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं होता है किसी भी एमिनो एसिड को सिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद सेलिएंट फ्यूचर ऑफ जेनेटिक कोड, या कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जेनेटिक कोड भी कह सकते हैं इसको। नंबर 1, जेनेटिक कोड जो होता है, जेनेटिक कोड इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर। क्या होता है, ट्रिप्लॉइड इन नेचर। और हमारे पास 64 कोडॉन है। Out of these 64 codon, 61 is responsible for code a particular type of amino acid, and 3 codon is considered as nonsense codon। ये जो है किसी भी अमीनो एसिड को सिंथेसिस नहीं करते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। क्यों नॉनसेंस कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होता है किसी भी अमीनो एसिड को सिंथेसिस करने के लिए, और ये काम करते हैं एज ए स्टॉप कोडॉन के तौर पे। अब दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है,
जेनेटिक कोड का वो होता है जेनेटिक कोड इज अनएम्बिग्यूअस। अनएम्बिग्यूअस का मतलब होता है स्पेसिफिक। एक कोड जो है एक ही तरह के एमिनो एसिड को सिंथेसिस कर सकते हैं। सपोज एग्जांपल UUU is responsible for the synthesis of phenylalanine। अब इस UU से दूसरा एमिनो एसिड का सिंथेसिस नहीं होता है, इसीलिए ये स्पेसिफिक होता है। ठीक है। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जेनेटिक कोड का, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। इसका मतलब होता है फॉर एग्जांपल चाहे बैक्टीरिया हो या चाहे प्लांट सेल्स हो या चाहे एनिमल सेल्स हो, इन सब में AUG is responsible for the synthesis of methionine। सब में ये होता है। और UUU is responsible for the synthesis of phenylalanine। तो ये जेनेटिक कोड जो होता है ये यूनिवर्सल होता है। फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है AUG, इसका ड्यूअल फंक्शन है। क्या है ड्यूअल फंक्शन? इट परफॉर्म्स ड्यूअल फंक्शन व्हिच मींस AUG इनिशिएटर की तरह भी यूज कर इनिशिएटर की तरह काम करते हैं, साथ ही साथ ये मिथेनिन को कोड भी करते हैं। अब देखो इस बात को समझने के लिए AUG क्या है, इनिशिएटिंग कोडॉन भी कहा जाता है। सपोज ये हमारे पास mRNA है, यहाँ पे इस तरह से नाइट्रोजन पे प्रेजेंस होता है, तो जहाँ से ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है वहाँ पे क्या होता है AUG होता है। और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं इनिशिएटर कोडॉन या इनिशिएट जो होता है ट्रांसलेशन का प्रोसेस। और दूसरा अगर ये किसी बीच में है, यहाँ पे सपोज, तो यहाँ पे ये किसको सिंथेसिस करते हैं मिथेनिन। और जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जेनेटिक कोड इज पंक्चुएशन, नॉन पंक्चुएशन। इसमें कॉमा बाकी वगैरह सब यूज नहीं होता है। देखो सपोज ये हमारे पास जेनेटिक कोड है। जब हम जेनेटिक कोड को लिखते हैं इसके बीच में ना हम फुल स्टॉप बाकी जो सिंबल्स होते हैं उनको यूज नहीं किया जाता है, इसीलिए जेनेटिक कोड जो होता है ये पंक्चुएशन लेस होता है या नॉन पंक्चुएशन। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द जेनेटिक कोड। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द म्यूटेशंस। थैंक यू वेरी मच।